सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आज आपके समक्ष लेके आई हूँ एक बहुत सुंदर कथा का श्रवण करें और पुण्य फल के अधिकारी बने, क्योंकि बहुत ही आवश्यक कथा लेके आई। सामयिक कथा है। आज कथा में आया है मौनी अमावस्या का कथा। मौनी अमावस्या क्यों इसका नाम पड़ा और क्यों इसका विशेष महत्व है स्नान करने के लिए, दान करने के लिए, धर्म करने के लिए, पुण्य करने के लिए। तो आज मैं इस पर टिप्पणी करूंगी, आप लोग सुने। बहुत सुंदर कथा भी है साथ में। ये मौनी अमावस्या माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि को मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या का तात्पर्य है कि हम मौन धारण करें। मौन धारण किस उद्देश्य से करें कि अगर हम बोलते हैं तो कुछ न कुछ त्रुटियां होती हैं, कुछ न कुछ असत्य हो जाता है, कुछ न कुछ किसी को कटु शब्द बोल देते हैं, कुछ न कुछ हम अपनी जिह्वा से, अपनी वाणी से किसी को आहत ना करें। इसलिए इसको मौनी अमावस्या का नाम दिया गया है कि मौन व्रत धारण करें। अगर आप लोग मौन व्रत धारण करके मौनी अमावस्या के दिन स्नान करते हैं, गंगा में दान करते हैं, भूखे को भोजन देते हैं, निर्वस्त्र को वस्त्र देते हैं, तो विशेष पुण्य और फल के भागीदार हैं। ये पुराणों में वर्णित है हमारे कि आप मौनी अमावस्या के दिन, वैसे तो माघ मास पूरा बहुत ही पुनीत मास है, इसमें स्नान का विशेष महत्व है। दान करें, दान विशेष कर तिल का दान लिखा गया है। तिल का दान करें। तिल स्वास्थ्य के लिए, खाने में के लिए भी बोला गया है कि अगर आप तिल का सेवन करते हैं माघ मास में तो आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। स्वास्थ्य के उद्देश्य से भी सही है और आपके धर्म, आपके आध्यात्म, आपके पुनीत कार्य के लिए भी बहुत ही उत्तम है। इसीलिए इसका नाम मौनी अमावस्या है। तो मौनी अमावस्या के पीछे एक बहुत सुंदर कथा आती है। कथा को हम बताएं आपको, आप सुने, बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि कथा तो में तो बहुत रस होता है। तो रसपान करें आप लोग भी, सुनिए। एक बार की बात है, एक राजा थे। राजा की दो बेटियां थीं। एक बेटी का नाम था, बड़ी बेटी का नाम था पूर्णमस्या और छोटी बेटी का नाम उन्होंने रखा था अमावस्या। अमावस्या और पूर्णमस्या दोनों के अलग अलग नाम थे। तो जथा नाम तथा गुण था। अमावस्या का तात्पर्य होता है अंधेरा, अंधेरी रात होती है। तो अमावस्या की तिथि का नाम रखा गया था उसका। तो अमावस्या में बहुत सारे दुर्गुण थे। अमावस्या ना कोई दान करती, ना कोई पुण्य करती, ना प्रभु का भजन करती और ना ही सद कार्यों में हिस्सा लेती। उसके माता पिता राजा और रानी विशेषकर बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। दोनों लोग जनता का पालन पोषण बड़े ही हृदय स्थल से करते, अपने संतान के तरह मानते। वो सारे लक्षण पड़ा था बड़ी बेटी पूर्णमस्या के अंदर। पूर्णमस्या का स्वभाव ही था कि दूसरों की सेवा करना, गौ की सेवा करना, प्रभु का भजन करना और पूजा पाठ करना, दान देना। किसी को जरा सा अगर देख लेती कि थोड़ा सा इनको परेशानी है तो वो हल करने के लिए दौड़ जाती। ये सोचती कि किस प्रकार मैं इनके काम आ जाऊं तो बहुत अच्छा है।
उसके अंदर सेवा भाव था, सेवक की प्रवृत्ति ज्यादा थी। तो सेवा भाव जिसके अंदर होता है वह तो पत्थर को पिघला लेता है। आप लोग को पता ही है कि अगर आपके अंदर विनम्रता है, सेवा भाव है, तो कितना भी दुष्ट इंसान हो, कितना भी कठोर दिल का कोई मनुष्य हो, वो तो पिघल ही जाएगा, क्योंकि विनम्रता में बड़ा गुण है। इसलिए विनम्रता को अवश्य अपने जीवन में अपनाएं और किसी दूसरे की कमी को ना देखते हुए अपनी कमी की समीक्षा करें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या अवगुण है, क्या दोष है कि जिसके कारण हमें परेशानी हो रही है, हमें कोई कुछ कह रहा है, तो हमें अवश्य अपना पहले समीक्षा करना चाहिए। किंतु ऐसा होता नहीं है, इसीलिए अहंकार का जन्म हो जाता है, और अहंकार जब होता है तो परमात्मा अहंकार का भक्षण करते हैं। यही हाल था उनकी राजा की बेटी में। अब राजा की बेटी पूर्णमस्या बहुत ही विनम्र स्वभाव की। धीरे धीरे समय कब बीत गया राजा को पता भी नहीं चला। बेटियां बड़ी हो गईं। रानी ने एक बार कहा राजा से कि सुनिए जी, बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनका विवाह योग्य वर ढूंढ करके कर देना चाहिए, क्योंकि सुयोग्य वर जब मिल जाए तो आप इन लोगों का हाथ पीला कर दीजिए, अपने अपने घर की रानी हो जाएं, ये सबसे उत्तम है। राजा के मन में रानी की बात घर कर गई। उन्होंने कहा ठीक है, किंतु रानी ने एक और सवाल किया। रानी ने कहा कि राजन, बड़ी बेटी जो हमारी है उसके अंदर सेवा भाव बहुत है, हर स्थिति परिस्थिति में वो जी लेगी, बहुत हिम्मती हमारी कन्या है, तो उसे कोई गरीब ही घर ढूंढ दीजिए, सामान्य घर परिवार ढूंढ दीजिए, जिससे वो सेवा भाव उसका कहीं जाए ना। क्योंकि राजघराने में अगर वो जाती है तो राजघराने में कोई कार्य रहता नहीं है, और अगर ये दौड़ दौड़ के कार्य करेगी, सेवा करेगी, दूसरों के पीछे दौड़ती है तो दौड़ने लगेगी, कार्य करने लगेगी, तो इसका बहुत ही लोग इसको अन्यथा लेंगे और इसके विषय में अलग अलग बातें होने लगेंगी। तो इससे अच्छा स्वामी यही उत्तम है कि आप इसे किसी सामान्य परिवार में ही इसका विवाह कर दिया जाए। राजा के मन में ये बात समा गई। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप कहती हैं तो इसका विवाह कर देते हैं सामान्य परिवार में। अब राजा ढूंढते ढूंढते एक गांव में पहुंच गए, और गांव में एक लड़का था जो कि सद्गुणों से भरा हुआ था, जो कि पूर्णमास्या के योग्य था। उसके अंदर सारे सद्गुण, विनम्रता और सब कुछ भरा हुआ था। राजा ने देखा, राजा मोहित हो गए उसके स्वभाव से, उसके सद आचरण से, सद व्यवहार से। जब राजा मोहित हो जाते हैं तो कहते हैं कि इससे कोई अच्छा वर नहीं मिल पाएगा मेरी बेटी पूर्णमास्या के लिए, कर देते हैं इसी से इसका विवाह। और राजा विवाह का प्रस्ताव रख देते हैं अपनी कन्या के। अब वह साधारण परिवार के लोग, उनका तो भाग्य खुल गया। उन्होंने कहा कि राजन, जैसी आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है, और पूर्णमास्या का विवाह साधारण परिवार में हो जाता है। वह जाती है अपने ससुराल तो क्या करती है, सबकी सेवा करती है, गौ की सेवा करती है, दूसरों की सेवा करती है, पास पड़ोस में यहाँ तक कि कोई अगर दिख जाए दुखी तो उसको भी पूछ लेती है कि क्या परेशानी है, बताइए मैं क्या हल कर सकती हूँ क्या। यह अगर स्वभाव है तो सबसे उत्तम मानवता का स्वभाव तो यही होता है कि पर पीड़ा नहीं समय धमाई, कि दूसरे की पीड़ा को आप समझें
और उसको दूर करने का प्रयास करें। यही सबसे बड़ी मानवता है, यही मानव होने का सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। अब इधर बड़ी बेटी का विवाह जब हो जाता है तो रानी कहती हैं अब अमावस्या का भी विवाह कर दिया जाए, क्योंकि यह भी तो बड़ी ही हो गई है, दोनों में ज़्यादा अंतर तो था नहीं, इसलिए इसका भी विवाह कर दीजिए। किंतु राजन, एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसका विवाह तो किसी राजघराने में ही करना है, क्योंकि यह कोई कार्य नहीं करती है, यह किसी का दुख पीड़ा नहीं हरती है, इसको कोई अपने जीवन में इसने कभी सोचा ही नहीं कि पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए और दूसरों की सेवा करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। इसके अंदर कोई ऐसा स्वभाव ही नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अगर राजघराने में ये लड़की नहीं जाएगी तो इसका निर्वाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर राजघराने में जाएगी तो इसकी दासियां लगी रहेंगी, इसे कुछ करना नहीं पड़ेगा। राजन ने कहा ठीक है, आप यथोचित बात कहती हैं, और जा करके एक राजघराने में, वहीं जहां पूर्णमास्या का विवाह उन्होंने किया था उसी गांव के आसपास के एक राजघराना था, राजघराने में एक राजकुमार से शादी उनकी करा देते हैं विवाह। जब विवाह हो जाता है तो अब यह अहंकारी कन्या थी इनकी, इसे तो कुछ पता ही नहीं था कि सद्भावना क्या होता है, सद्विचार क्या होता है और सदाचरण क्या होता है। इसकी तो इसे कोई कभी चिंता ही नहीं रही। समय बीतने लगा, अहंकार से परिपूर्ण, कभी ये अपनी बहन को पूछती भी नहीं, क्योंकि इसे यह अहंकार था मैं तो राजघराने में हूँ, मैं एक रानी हूँ, यह साधारण परिवार की है, क्यों इसे मैं बुलाऊं। इस प्रकार का की भावना इसके अंदर थी। जब अहंकार होता है तो फिर क्या होगा। तो एक बार समय बीता, एक बार इसने सोचा, किसी ने बताया, उसके पंडित पुरोहित ने, कि शिव चर्चा का आयोजन करा लो। अब इस भाई राजा के लिए क्या अदेय है, इसने तुरंत शिव चर्चा का आयोजन कराया। शिव चर्चा का जब आयोजन होता है तो हर जगह निमंत्रण देती है, अपने हित मित्र रिश्तेदार को बुलाती है, किंतु अपनी बहन को ये बुलाती ही नहीं। अहंकार के मारे कि यह हमारी समकक्षता में है ही नहीं, तो इसे मैं क्यों बुलाऊं, क्या आवश्यकता है इसको बुलाने का। यह विचार करके वह पूर्णमास्या अपनी बड़ी बहन को बुलाती ही नहीं, निमंत्रण ही नहीं दिया इसने। शिव चर्चा का आयोजन हुआ और चर्चा चलने लगी। शिव भक्त तो पूर्णमास्या भी थी, उसने सुना तो उसे बहुत कष्ट हुआ। वो सोचने लगी कि हे प्रभु, आपकी कथा में, आपके कीर्तन में, आपकी चर्चा में मैं नहीं जा पा रही हूँ, कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ मैं, आपने ऐसा क्यों बनाया मुझे। उसे बहुत दुख होता है, किंतु क्या करे वो, जब उसको बुलाया ही नहीं गया। अब जब पास पड़ोस की औरतें जाने लगी उसके घर तो कहती हैं कि अरे पूर्णमास्या चल, तू भी चल, तेरी बहन के यहाँ कथा का आयोजन है। कहती है मुझे बुलाया नहीं गया तो मैं बहन कैसे जा सकती हूँ। किसी ने कह दिया कि अरे चल, पूजा का मामला है, कहीं ऐसा तो नहीं उसके बेटे की शादी है, तो पूजा पाठ में वैसे भी जाया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, चलना, प्रसाद लेके चली आना, करना क्या है वहां पे, कौन सा इसमें समकक्षता देखना है या बुलावे की प्रतीक्षा करनी है। जब इस प्रकार कहती है तो ये मान लेती है, इसके मन में होता है कि चलो ठीक ही कह रही हैं बहन जी, चल लेती हूँ, और वो चली जाती है। वहां जाने पर क्या करती है ये, अमावस्या का अहंकार दोगुना हो जाता है। जब दोगुना अहंकार हो जाता है तो फिर क्या होता है, अहंकार में वो अपनी बहन को भला और बुरा कहने लगती है कि तू आई क्यों,
क्या जरूरत थी तुझे आने की, जब तुमको मैंने बुलाया नहीं। इस पर ये दुखी हो जाती है और सोचती है कि मैं तो नाहक आ गई, किंतु कुछ बोली नहीं। क्या बोलती हो? प्रसाद भी इसको नहीं दिया इसने, और वो उठ करके चली गई। जब समापन हो गया आयोजन का, भगवान की कथा का, शिव चर्चा का, जब घर जाने को उद्यत होती है तो मन में विचार आता है कि अभी मैं घर जाऊंगी तो बच्चे यही सोचेंगे कि माँ कुछ लाई नहीं मौसी के यहाँ से, मैं क्या जवाब दूंगी। उसने सोचा कि दिल बहुत व्यथित हुआ है हृदय हमारा, तो मुझे कहीं जाना चाहिए थोड़ा सा शांति लेने के लिए। तो अपने सोचती है कि चली जाऊं मैं मायके जाऊंगी। भाभियों का व्यवहार उसके प्रति बहुत अच्छा था, क्योंकि वो बहुत ही सहयोगी स्वभाव की महिला थी। उसने सोचा चली जाती हूँ भाभी के यहाँ, एक आध दिन रहूंगी और थोड़ा मन होगा शांत, चली आऊंगी। और यह सोचकर वो चली जाती है। जब जाती है तो रास्ते में एक तुलसी का पौधा मिलता है। तुलसी का पौधा चबूतरा बना हुआ था, वहां एक माता बैठी थी। माता ने कहा, बेटी आई है तो मेरा थोड़ा सा सहयोग कर दे, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे पास शक्ति नहीं है, जरा सा यहाँ साफ सफाई कर दे। और साफ सफाई कर देती है। बूढ़ी माता का पैर भी दबा देती है, उन्हें भोजन करा देती है। सेवा भाव तो उसके स्वभाव में था। सब कुछ करके आगे बढ़ती है। पुनः उसको एक मंदिर मिलता है। मंदिर पर एक बाबा बैठे होते हैं। शिव मंदिर था और शिव जी एक संत के रूप में बैठे हुए थे। और शिव जी वो कहाँ जान पा रही है कि हमारे शिव भोले इस संत के रूप में आकर के बैठे हुए हैं। और वो क्या करती है कि वहां पर रुक करके थोड़ा विश्राम करने की सोचती है। विश्राम जब करने को सोचती है, संत जी बोलते हैं कि बेटी थोड़ा सा यहाँ मेरा सहयोग कर दे और मंदिर की साफ सफाई कर दे। जब मंदिर की साफ सफाई करती है, पानी दाना दे देती है, जब सब देख करके उसे संतोष हो जाता है कि मैंने सेवा कर दिया, तब जाती है। तो भोलेनाथ की कृपा से वह संत कहते हैं कि बेटी जा तो रही है, किंतु जब लौटना तो जरूर चली आना। यह बात वो बूढ़ी माता भी उससे कही थी। आगे जाती है, पुनः एक गंगा माता के नदी के किनारे देखती है, एक श्वेत वस्त्र में एक नारी बैठी हुई हैं। वो कहती हैं कि मेरा थोड़ा सा सेवा कर दे। उनका भी सेवा करती है प्रेम पूर्वक, और सेवा करके आगे बढ़ती है। वो भी कहती हैं बेटी आ जाना, और वह चली जाती है। इसी प्रकार वो एक काली माता का मंदिर होता है, वहां भी यही प्रक्रिया होती है, पूरी सेवा करती है और आगे बढ़ जाती है। जब मायके में जाती है तो भाभियां बहुत ही इज्जत करती हैं, बहुत ही इसका सम्मान करती हैं। कहती हैं बहन दीदी आप बहुत दिन पे आती हैं, थोड़ा जल्दी आया करिए। और जब वहाँ उसको बहुत सम्मान मिलता है, रात भर विश्राम करती है, मन थोड़ा शांत होता है, दूसरे दिन अपने घर को निकलती है। अब जब घर को आने को उद्यत होती है तो साड़ी कपड़े भांजों के लिए सारे व्यवस्थाएं, खाने की सामग्री भाभियां सब उसे दे देती हैं और वह लेकर के चली आती है। अब रास्ते में जब आती है तो एक गंगा माता ने भी उसे थैला दिया, एक शिव भोले ने दिया उस संत ने भी, और वहां आई तो वहां तुलसी का पौधा जहां था वहां बूढ़ी माता ने दिया। अब उसके पास 5-5 थैले हो गए। अब वह भारी भी हो गया वजन में। सोचने लगी किसी तरीके से घर पहुंच जाऊं, बच्चे तो प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और आती है जब तो देखती क्या है कि उसके पूरा हर थैले में अलग अलग चीजें भरी हुई थी।
मायके से मिला हुआ थैला जो था उसमें खाद्य सामग्री था, वस्त्र थे कीमती कीमती, और गंगा माता ने जो दिया तो उसमें सुनहले सुनहले जेवरात थे। जो मंदिर पे बैठी माता ने दिया उसमें बहुत सारी असरफियां थीं, और भोलेनाथ के मंदिर में जो मिला उसमें अन्न भंडार था। इसी प्रकार सब कुछ उसको मिल गया, 16 श्रृंगार मिल गया, माता ने दिया, तुलसी माता ने। अब घर पे आई, बच्चे प्रसन्न हो गए, उसका दिन सुदिन में बदल गया, उसकी गरीबी दूर हो गई। भोलेनाथ की कृपा, सद विचार, सद आचरण, सेवा भाव कहीं जाता नहीं है। बंधुओं बहनों, आप भी करें, आपकी भी तरक्की होगी, आप भी उन्नति करेंगे। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें कि किसी को कष्ट ना हो, हमारे द्वारा कोई आहत ना हो, यह ध्यान में रखें। अब जब जाती है तो अमावस्या, ये भी जब इसके दिन अच्छे हो जाते हैं तो यह भी शिव चर्चा का आयोजन करती है और अपनी बहन को बुलाती है। बहन अमावस्या को जब बुलाती है तो ये देखती है तो दंग रह जाती है और पूछने लगती है कि तेरे कैसे दिन बदले, हमें सारे सच सच बता। ये सीधी सादी कन्या, इसने सारी चीजें बता दिया कि मैंने इसी प्रकार आचरण किया, आप तो सब जानती हैं, और इसी प्रकार मेरा कल्याण हुआ। अब उसी का नकल करके अमावस्या भी जाती है और रास्ते में वही वही लोग मिलते हैं और सबको तिरस्कार करते हुए जाती है, और मायके में जाती है वहां पर भी तिरस्कार ही मिलता है। और जब आती है तो सभी लोग एक एक थैला उसको भी देते हैं, क्योंकि उसी इच्छा से वह गई थी, लालच में। और जब आती हैं तो उसमें ईंट पत्थर और सांप बिच्छू विषैले जीव जंतु दिखते हैं और ये डर जाती हैं। इनकी धीरे धीरे राजपाट नष्ट हो जाता है और भगवान भोलेनाथ कोप जाते हैं। तो इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिस प्रकार अमावस्या ने किया। सदैव पूर्णमास्या की तरह निर्मल बुद्धि और निर्मल आचरण करें और सदा उन्नति के मार्ग पर चलें। यही सबसे उत्तम कार्य है हमारे जीवन में, आपके जीवन में। इसका सदैव ध्यान रखें। तो हर हर महादेव।